गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वी कंटिन्यू आवर टॉपिक रस। तो बच्चों, सुबह हमने जूम क्लास में जो रस पढ़े थे, श्रृंगार रस और उसके भेद। श्रृंगार रस के दो भेद थे, संयोग रस और वियोग रस। संयोग मतलब मिलना और वियोग मतलब बिछुड़ना। और इन दोनों का जो स्थायी भाव है वो प्रेम और रति है। तो एक रस हमारा हो गया था। दूसरा जो रस है हमारा वो है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास्य मतलब हंसी आना। तो हास मतलब हंसी आना। विचित्र वेशभूषा और हास्यास्पद चेष्टाएं जिन्हें देखकर हास की उत्पत्ति होती है, हंसी की उत्पत्ति होती है, वहां हास्य रस होता है। तो उदाहरण के लिए, जैसे हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यहाँ पे जैसे लगाना भूल गई हूँ, तो आपने जैसे लगा लेना है। तो क्या इधर क्या है, हाथी जैसा शरीर है, गेंडे जैसी उसकी खाल है, और तरबूजे जैसी उसकी खोपड़ी है, और खरबूजे जैसे उसके गाल है। तो इसको पढ़कर ही हमें क्या आती है, हंसी आ रही है। या इसका एक उदाहरण मैं और बोल सकती हूँ आपको। एक मित्र ने कहा, लाला तुम किस चक्की का आटा खाते हो, इस 1.5 छटांग राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। एक और अन्य इसका उदाहरण है, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, छोड़ बच्चों को घर में, होने दो दंगा। तो मतलब इन पंक्तियों को देखकर हमें हंसी आती है, तो ये यहाँ क्या है, हास्य रस है। जिन पंक्तियों को पढ़कर हमें हंसी आए वो क्या है, हास्य रस। अब अगला है, तीसरा है करुण रस। करुण मतलब जहाँ दया, करुण का शोक, शोक दुख की दशाओं का जो वर्णन करुण रस में होता है। शोक दुख की दशाओं का वर्णन करुण रस में होता है। जैसे आपने पाठ पढ़ा था 9th में, नाना साहेब की पुत्री नैना को भस्म कर दिया गया। तो जब उसको जला दिया गया था, तो मतलब वो भाव है, एक छोटी सी बच्ची के प्रति जो है दया का भाव हमारे मन में आया था। तो क्या पंक्ति थी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। जहां मतलब हमें दुख और शोक की दशाओं का वर्णन मिलता है, वो क्या है, करुण रस है। तो बेटा, ये आपने अपनी नोटबुक पे उतार लेने हैं, और इससे आगे मैं आपको दो दो रस का मतलब ज्यादा ना कराती हुई दो दो रस ही करवाऊंगी, जिससे आपको भी समझ आए और अच्छी तरह आप समझ सके। थैंक यू।